नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। आपके साथ मैं हूं ललिता सिंह और आप देख रहे हैं कार्यक्रम सपने कल के। जी हाँ, दर्शकों, सपने कल के सपनों को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा होता है कोशिशें करना। आप कोशिश कितना करते हैं तब जाकर आप सफल होते हैं, आपके सपने पूर्ण होते हैं। और उन सपनों को हम देखते हैं, केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता है, बल्कि उसे पूर्ण करने के लिए कोशिशें तमाम तरह की करनी पड़ती है। और आज हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, उन्होंने किस तरह के अपने सपने को पूर्ण करने के लिए सफल कोशिशें की है, किस तरह से वो सिंगिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ी है और किस तरह से अलग अलग गानों का चुनाव किया है उन्होंने, इस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे उनके सपने के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज हमारे साथ जो आर्टिस्ट मौजूद हैं, आप हैं प्लेबैक सिंगर और फोक सिंगर हनीप्रिया। बहुत स्वागत करना चाहेंगे आपका। मैं हनीप्रिया जी के बारे में बताऊं तो बेस्ट सिंगर अवार्ड 2022 इन्हें मिला है। जी हाँ, बेस्ट सिंगर अवार्ड 2022, और वो भी पद्मश्री हरिहरन जी के द्वारा मिला है। साथ में मिथिला रत्न अवार्ड 2023 से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो हम हनीप्रिया जी के बारे में जानेंगे, कई अलग अलग गानों के बारे में जानेंगे। तो हनीप्रिया जी, सबसे पहले एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ज़रा हमें बताइए कि वैसे तो कई अलग अलग भाषाओं में आपने गाना गाए हैं, अभी तक आपने गाने गाए हैं, लेकिन अगर हम बात करें सपने के बारे में, तो सपने को ऊंचाइयों तक पहुंचने में, सपने जो हम देखते हैं वहां ऊंचाइयों तक पहुंचने में काफ़ी लंबा बीच में सफ़र जो है वो तय करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत कब की, कैसे की? सबसे पहले तो नमस्कार ललिता जी, और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं हूँ सिंगर हनीप्रिया, और जैसा कि आपने बोला कि सपनों को पूरा करने में मेहनत लगती है, वक्त लगता है, कोशिशें लगती है। तो जी हाँ, पहली बात तो आप जिस परिस्थिति में, जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ आप सपने देख सकते हैं, आप में इतनी हिम्मत है कि नहीं, ये मायने रखती है। फिर आप सपने देखने के बाद उनको पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये भी ज़रूरी है। और इसके बीच में जितनी उतार चढ़ाव आती है, उन सबको पार करते हुए आप किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये मायने रखता है। बिल्कुल हनीप्रिया जी, जैसा कि आपने कई अलग अलग भाषाओं में भी गाने गाए हैं और आप फोक सिंगर भी हैं, प्लेबैक सिंगर भी हैं। ऐसे में अगर हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और हमारे सामने ऐसी गायिका, ऐसी आर्टिस्ट अगर बैठी हों, तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे आपके ही पसंदीदा गाने के साथ में। तो ज़रा हमारे लिए एक लाइन अगर आप गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए, फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आपके बारे में जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सबसे पसंदीदा गीत जो अभी फ़िलहाल है वो है जगदम्बा घर में दियरा। शारदा सिन्हा जी ने गाया है, मैंने रिक्रिएट किया है उसको, और 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने सुना है उसको। तो मैं सुनाना चाहूँगी। जगदम्बा घर में दियरा बार आईनी है, जगदम्बा घर में दियरा बार आईनी है, जग तारन घर में दियरा बार आईनी है, जग तारन घर में दियरा बार आईनी है, जग बार आईनी है, जगदम्बा घर में दियरा बार आईनी है, जग तारन घर में दियरा। बहुत ही खूबसूरत। वाकई आप ऐसे ही, यूं ही नहीं कहा जाता है कि आप बहुत खूबसूरत गाती हैं, वाकई आप बहुत खूबसूरत गाती हैं। और एक मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा, 100 से भी ज़्यादा आपने लाइव शोज़ किए हैं, कई अवार्ड भी आपने प्राप्त किया है। अब तो आप 100 से ज़्यादा जो है वो कार्यक्रम लाइव शोज़ कर रही हैं, लेकिन अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो घर में आपका परिवेश कैसा रहा? कैसे आपने ये सोचा कि आपको सिंगिंग के क्षेत्र में जाना है? पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी? शुरुआत कैसे किया आपने? जी बिल्कुल, जैसे शुरुआत मैंने की, मैं बहुत छोटी उम्र से भजन और ये सब गाया करती थी, हिंदी फिल्मों के गाने में सुना करती थी, और मेरी इंस्पिरेशन लता जी हैं। उनको सुन के मुझे ऐसा लगा कि मुझे गाना चाहिए, मुझे गाना सीखना चाहिए। तब प्रोफेशनली गाने को परस्यू करना है, म्यूज़िक को करियर बनाना, ये सब दिमाग में नहीं था। तो छोटी सी उस बच्ची ने, जो मेरा जो बचपन था, उस बचपन में मैंने ये सोचा था कि मुझे लता जी जैसा बनना है, जैसे वो गाती थी, जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व रहा है,
हम सब जानते हैं कि साक्षात माँ सरस्वती हैं वो। तो उनको देख के, उनको सुन के इनफैक्ट मैंने सोचा कि मुझे गाना सीखना चाहिए, मुझे इनके जैसा गाना है। और प्लस मेरे पिताजी को हिंदी फिल्मों के गाने सुनने का बहुत शौक़, तो वो कैसेट्स वगैरह, सीडीज़ वगैरह लाया करते थे घर पे, वो सुनते थे। उसको सुन सुन के मेरी आदत हो गई मुझे भी गाने सुनने की। फिर मेरे नाना जी के साथ, मेरे नानी गांव जब भी हम जाते थे तो भजन कीर्तन ये सब किए, स्कूल में प्रोग्राम वगैरह में पार्टिसिपेट किया। ऐसे करते करते संगीतमय जीवन होता चला गया। लेकिन ऐसा है हनीप्रिया जी की कहा ये जाता है कि आर्टिस्ट कई हैं, सिंगर्स कई हैं, बड़े बड़े सिंगर्स जिनके नाम भी ले रही हैं आप, कई इंडस्ट्री में कई सिंगर्स हैं, लेकिन उनके जैसा गा पाना या उन तक पहुंच पाना, ये सोच बच्चे जब होते हैं तो वो सोचते कई प्रकार की चीज़ें हैं। कोई सोचता है मैं प्लेन उड़ाऊंगा, कोई सोचता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई सोचता है मैं टीचिंग करवाऊंगा, कोई इंजीनियर की सोचता है। लेकिन घर जो है, क्योंकि हम बिहार में इस वक्त है और बिहार में रहने वाले अगर लोग हैं तो घर में अगर कोई है तो वो प्रयास ये करते हैं, ये अमूमन ये क्वेश्चंस सामने आते हैं सभी के, कि आप IAS IPS बनिए, आप घरों में रहिए, कुछ इस प्रकार के कार्य करिए। तो फिर क्या बचपन से ही आपका परिवेश ऐसा था? स्कूलिंग जब आपके कर रहे थे तो आपके माता पिता क्या कह रहे थे? किस तरह से उन्होंने आपको समझाया या नहीं समझाया? उन्होंने कहा कि आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं? शुरुआत में देखिए ऐसा था कि पिताजी मेरे राज़ी नहीं थे इस फील्ड में मुझे आने को, बट उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। उनको लगता था मुझे अफ़सर बनना चाहिए, क्योंकि एकेडमिक्स में, पढ़ाई में भी मैं बहुत अच्छी रही हूँ, तो उनका कहना था मुझे अफ़सर बनना चाहिए। तो शुरुआत में वो नहीं माने, बट जब उन्होंने मेरे इंटरेस्ट को देखा, मेरे अचीवमेंट्स को देखा, तो अभी सिनेरियो ये है कि उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी मुझसे ज़्यादा सीरियस हो गए मुझे इस फील्ड में लाने के लिए। तो अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो सिर्फ उनके इंटरेस्ट की वजह से, मेरे इंटरेस्ट की वजह से नहीं। बच्चे तो कुछ भी सोचते हैं, पर वो बच्चे जो सोच रहे हैं वो कर पाएंगे, ये उनके माता पिता पर निर्भर करता है। तो मेरे साथ यही हुआ कि मेरे माता पिता का ज़्यादा योगदान रहा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और मैं जो भी सपने देखती हूँ उसमें मुझसे ज़्यादा उन्हें विश्वास रहता है कि हाँ ये कर लेगी, ये पूरा कर सकती है। तो मेरे साथ भगवान की कृपा से ऐसी सिचुएशन रही है कि मुझे सपोर्ट बहुत मिलता है। आपने माध्यमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, पढ़ाई स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई है? मैं दरअसल मेरा जन्म और मेरी पढ़ाई लिखाई सब मैं हाजीपुर से हूँ बेसिकली, तो वहाँ से हुई, और वहाँ से मैंने 10वीं तक की पढ़ाई की। फिर उसके आगे की पढ़ाई पटना में मैंने की। फ़िलहाल मैं जो भी पढ़ाई कर रही हूँ वो भी पटना से ही कर रही हूँ, और उसके बाद मैं बॉम्बे और हैदराबाद मेरा रहना होता है, गानों को लेके, एल्बम्स को लेके। बड़े शहरों में लोग चले तो जाते हैं, बच्चियाँ चली तो जाती हैं। अक्सर हाँ हम ये देखते हैं कि कई आर्टिस्ट हैं, कई अलग अलग जो फील्ड में काम करने वाले या जॉब में काम करने वाले, या ख़ास तौर से इस क्षेत्र में जहां आप काम कर रही हैं, कहा यह जाता है कि चले तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन वहां पर रहना और अपने आप को उस जगह पर जमा कर लेना, यानी कि लोगों के बीच में अपनी एक अलग साख बना लेना, वो हर कोई नहीं कर पाता है। तो इसमें इस स्ट्रगल के पीछे की कहानी ज़रा हमें बताएं कि कैसे आप हाजीपुर से निकल करके और मुंबई पहुंचती हैं, इस बीच में क्या स्ट्रगल हुआ, फिर हम आगे आपसे कुछ गाने भी लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि बहुत लोग चलते हैं, पर वही बात है, अगर हर कोई एक काम कर सकता तो हर कोई उस फील्ड का राजा होता। पर स्टार्स इसीलिए जो गिने चुने, लता जी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। उनके साथ के बहुत लोग होंगे जो पीछे रह गए, पर वो लता जी बनी, द लता मंगेशकर बनी, क्योंकि वो चलती रही। और मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उतार चढ़ाव चलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की भी जो ट्रेन है वो पटरी पे बिल्कुल सीधी नहीं चलती। पर मैं ये समझती हूँ कि अगर आप अंदर से अच्छे इंसान हैं, अगर आपकी मंशा अच्छी है, आप अपने काम पे ध्यान देते हैं, अगर आपको खुद से मतलब है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप किसी तरीके के भी लोग के साथ आप रहेंगे, आप व्यक्तिगत रूप से
आप अलग दिखेंगे, आप अलग रहेंगे, अलग बातें करेंगे और लोग आपको देख के इम्प्रेस होंगे और वो ये सोचेंगे कि इसमें कुछ अलग बात है, क्योंकि आप अपने काम से मतलब रखते हैं, आप हारते नहीं, आप थकते नहीं, आप सिर्फ अपने सपने को देखते हैं और आपको रहता है कि मुझे सपने पूरे करने हैं। बिल्कुल, हारना और थकना जो है वो कह सकते हैं कि जो सपने देखते हैं उनके लिए हारना और थकना बिल्कुल अलाउड नहीं है। वो अगर हार जाएंगे, थक जाएंगे तो फिर अपने सपने को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। जैसा कि हनीप्रिया जी, आप फोक सिंगर हैं और जी। प्लेबैक सिंगिंग भी आपने की है, कई लैंग्वेजेस में तो आपके गाने आने भी वाले हैं। जी। ऐसे में और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप हाजीपुर की रहने वाली हैं, तो हमारा एक खास कनेक्शन, खास जुड़ाव होता है छठ से। जी। तो अगर मैं ये आपसे कहूँ कि छठ के जो गीत हैं वो भी आपके बहुत ज़्यादा सुने जाते हैं, ऐसे में आप हमें छठ के कुछ गीत को क्या गुनगुना कर सुना सकती हैं? बिल्कुल। मेरा पहला जो छठ का गीत था जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हुआ, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, वो अगेन शारदा सिन्हा जी का था। वो बहुत लोगों ने पसंद किया, 15 मिलियन लोगों ने सुना उस गाने को। जी। वो गाना मैं सबसे पहले सुनाना चाहूँगी। सुन सटकुनिया हो दीनानाथ, हे घुमै छ संसार, हे घुमै छ संसार, आन दिन उगै छ हो दीनानाथ, आहे भोर भिनसार, आहे भोर भिनसार, आजो के दिनवा हो दीनानाथ, हे लागल एति बेर, हे लागल एति बेर, बाट में भेटिया गेल गे अबला, एकटा बाझिनिया, एकटा बाझिनिया, बालक दियैते गे अबला, हे लागल एति बेर, हे लागल एति बेर। बहुत ही खूबसूरत, वाकई आपने बहुत ही खूबसूरत गाया है और शारदा सिन्हा जी की तो बात ही अलग है, लेकिन क्योंकि लेजेंडरी है वो, लेकिन उनके बाद अगर कोई इस तरह का प्रयास कर रहा है और इस तरह का प्रयास करता है तो वाकई वो सफलीभूत होता है। और आप वाकई इसी तरह से सफल नहीं हैं, क्योंकि आपने सपने देखे हैं, उसे सपने को सफल करने में आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगाई है। मेरा एक प्रश्न आपसे ये भी है हनीप्रिया जी कि हम जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र की हमें कहीं ना कहीं जानकारी बहुत ब्रॉड स्तर पर रखनी पड़ती है। ऐसे में जो आपने शिक्षा ग्रहण की है, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आप क्या सिंगिंग के क्षेत्र में भी कुछ पढ़ाइयाँ कर रही हैं या आपने पढ़ाई की है? जी बिल्कुल। शुरुआत में ऐसा था कि एकेडमिक्स को भी रखना है साथ में और संगीत को भी जारी रखना है। फिर जब ये मेन स्ट्रीम में आ गया तो पढ़ाई भी मेरी चलती रही और संगीत की शिक्षा भी मैंने ली है और अभी भी मैं संगीत की शिक्षा ले रही हूँ पढ़ाई के साथ साथ। मतलब आप कहाँ से अभी पढ़ाई कर रही हैं और किस तरह की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं? क्योंकि हमारे जो, मेरा प्रश्न आपसे ये इसलिए है क्योंकि हमारे जो यूथ हैं वो अगर आगे बढ़ना चाहते हैं म्यूज़िक के क्षेत्र में, तो वो कहाँ से इस चीज़ को कर सकते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप गाना गा रही हैं और आप प्लेबैक सिंगिंग कर रही हैं तो आपको देख करके काफ़ी यूथ जो है उस रास्ते चलने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से कहाँ से वो पढ़ सकते हैं और कहाँ से आप शिक्षा प्राप्त कर रही हैं? पढ़ने के लिए संगीत की अगर बात करें तो आपको जहाँ भी अच्छे गुरु मिले आप वहाँ से सीख सकते हैं। उसके लिए कोई नियम नहीं है कि आप यहाँ सीखें या वहाँ सीखें। तो जहाँ आपको अच्छे गुरु मिले, मैं फ़िलहाल मुंबई से सीख रही हूँ, मुझे वहाँ अच्छे गुरु मिले तो मैं वहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। और आपको जहाँ भी अच्छे गुरु मिलते हैं आप सीखिए, मन से सीखिए और खूब दिल लगा के सीखिए। बिल्कुल। अब और साथ ही साथ बहुत सारा डेडिकेशन, हार्ड वर्क प्लस पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। बहुत अच्छे शब्दों का चुनाव आपने किया है, हार्ड वर्क, पेशेंस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
और अब जैसा कि आप सामने बैठी हुई हैं और कई अवार्ड भी आपको मिल चुके हैं, अवार्ड से सम्मानित भी हो चुकी हैं आप, तो हमारा भी पेशेंस ये कह रहा है कि एक और गाना अगर आप हमारे लिए गुनगुनाएं, हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, जिस अवार्ड का आपने ज़िक्र किया 2022 में जो पद्मश्री हरिहरन जी ने मुझे दिया अवार्ड, वो था बेस्ट सिंगर का अवार्ड। वहाँ जो मैंने गाना गाया था वो मैं गाती हूँ, लता जी का गाना मैंने गाया था। तुम्हें देखती हो तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ, अगर तुम हो सागर। बिल्कुल, इस गाने को सुन करके आप आनंद ले सकते हैं और ये गाना हनीप्रिया जी ने गाया है। अगर तुम हो सागर, मैं प्यासी नदी हूँ, अगर तुम हो सावन, मैं जलती कली हूँ, पिया तुम हो सागर। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। और वाकई कोई भी एक ऐसा गाना नहीं है जो दिल को टच नहीं कर रहा है, दिल को छू नहीं रहा है। बहुत ही मनमोहक आपकी आवाज़ है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जैसा कि हम फोक की बात भी कर रहे हैं, आपने छठ गीत तो हमें सुनाया ही है, साथ में कुछ फोक अगर आप हमारे लिए गुनगुनाएं। जी तो मैं गाती हूँ। रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन। पनिया बरसे टिकस गल जाए रे, पनिया बरसे रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन। बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा आपने गाया है और मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप वाकई बहुत खूबसूरत गाती हैं, बहुत ही उम्दा आपने अभी भी गाया है। एक हनीप्रिया जी, मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि वैसे आपने कई लाइव परफॉर्मेंस दिए हैं जी। क्या अब जब आप अपने सफलता के आयाम तक पहुंच रही हैं, परचम लहरा रही हैं, ऐसे में जब स्टेज शोज करती हैं तो किस तरह का अनुभव रहता है, और जब आप मुंबई में बड़े बड़े हस्तियों के बीच रहती हैं, जब आपको गाने का मौका मिलता है तो वो अनुभव किस तरह का रहता है, वो ज़रा हमें बताएं। जी देखिए, अनुभव की अगर आप बात करें तो संगीत में होना ही अपने आप में एक बहुत आनंदमय अनुभव है। आप अगर संगीत को प्यार करते हैं, संगीत को फॉलो करते हैं, तो आप खुद में ही खुश रहते हैं, दुनिया की तो आपको ज़रूरत है नहीं। और जब स्टेज परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टेज मंदिर है हमारे लिए। तो डे वन जैसा डर था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं सुर से ना भटके, तो आज भी वही डर रहता है कि बेसुरे नहीं होने चाहिए, चाहे जो हो जाए। और कहीं भी गाएं, किन्हीं के भी सामने गाएं, बस सुर में रहने की चिंता रहती है। और जब इतनी तारीफ और इतनी तालियां बटोरती हैं तब कैसा अनुभव रहता है? क्या आपने ये एक प्रश्न है कि कभी ऐसा सोचा नहीं था मैंने जो आज हो रहा है, तो क्या उस समय कैसा अनुभव होता है? कभी कभी तो ऐसा लगता है, और हाँ, हर दिन ही ऐसा लगता है कि भगवान की इतनी कृपा है कि कभी मैंने सोचा नहीं था जो हो रहा है। पर तारीफ़ है, ठीक है, सब कृपा है ईश्वर की कि हम गा पा रहे हैं। वो जब तक चाहेंगे हम गाएंगे, वो जब तक चाहेंगे हम सीखेंगे। और तारीफ़ें लोग करते हैं, अच्छा लगता है, एक आत्मविश्वास और बढ़ता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। एक और जब हम बात कर रहे थे, जब हम चर्चा कर रहे थे, तो सैया जी से प्यार हुआ, कुछ ऐसा गाना भी आपने गाया है, उसके लिरिक्स कुछ ऐसे हैं, अगर आप हमें वो भी एक लाइन सुना सकें तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, ये मेरा ओरिजिनल एल्बम है, ओरिजिनल गाना है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। हाँ, 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 हौली हौली चुपके से सैया जी से प्यार हुआ,
हौले हौले चुपके से सैया जी से प्यार हुआ, ना सोचा और ना समझा जाने कैसे प्यार हुआ, ना सोचा और ना समझा जाने कैसे प्यार हुआ, हौले हौले चुपके से सैया जी से प्यार हुआ, हौले हौले चुपके से सैया जी से प्यार हुआ, प्यार हुआ, हौले हौले चुपके से सैया जी से प्यार हुआ, सैया 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 तू है मेरा सैया। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। एक और प्रश्न मेरे जहन में है हनीप्रिया जी, जब दूसरी भाषा में आप लोग गाने का प्रयास करते हैं और आप लोग दूसरी इंडस्ट्री में जा कर के गाना गाते हैं, तो उस समय क्या सोचते हैं, क्या दिमाग में चलता है और कितना अच्छा लगता है जब दूसरी इंडस्ट्री से भी हमें कॉल आता है कि हाँ हमें गाना है? डर भी रहता है कि किस तरीके से हम वहाँ एडजस्ट करेंगे, किस तरीके से गाएंगे और क्या उनका रिएक्शन रहेगा, हमारा गाना उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, जो सबको होती है, नर्वसनेस होती है सबको। तो वैसा नर्वसनेस रहता है जब भी कोई नया कॉल आता है या गाने का ऑफ़र आता है, और दिमाग में हमेशा यही रहता है कि ये एक मौका है और ऐसा लगता है कि शायद ये आखिरी हो, ये पहला भी है और आखिरी भी हो सकता है। ये हमारे कोशिश पे, हमारी मेहनत पे निर्भर करता है। तो जहन में ये बात रहती है कि इतना अच्छा करके जाना है, इस गाने को 100% देना है कि सामने वाले को अच्छा रहे, हमारे जो प्रैक्टिस है उसको जस्टिस मिले कि हाँ मैंने प्रैक्टिस की है और गाना बस अच्छे से होना चाहिए, सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए, ख़ुद को भी अच्छा लगना चाहिए कि हमने 100% दे के गाया है गाने को। बिल्कुल। एक और आपसे हम गाना सुनना चाहेंगे जो मोस्टली आपका फेवरेट हो, और कि ये गाना, वैसे तो आपने शुरुआत की ही थी अपने फेवरेट गाने के साथ में, लेकिन और कुछ अगर आप गुनगुनाएं हमारे लिए एक दो गाने जो आपके फेवरेट हों। फेवरेट ऐसे सिंगर के तो बहुत सारे गाने होते हैं जो पसंद होते हैं, बट फेवरेट फ़िलहाल जो मैं अभी सुनती आ रही हूँ कुछ दिनों से, वो गाना सुनाती हूँ। क्या कहा है चांद ने जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी, चलती हूँ मैं तारों पर फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता क्यों दिल धड़के रह कर। ये तो आपके मोस्टली फेवरेट गाने में हो गए। अगर आपके एल्बम्स में कोई और सॉन्ग हो जो आप हमें सुना पाएँ? जी बिल्कुल। छठ का एक गाना है जो भी कुछ इस बार छठ में मैंने रिलीज़ किया था, एल्बम है और बहुत मुझे अच्छा लगता है। कांच ही बास के बहंगिया, बहुत व्यूज़ आए थे, बहुत पसंद किया था लोगों ने। बाट जे पुछिला बटोहिया बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। एक गाना है जिसको मैंने अपनी आवाज़ में कवर किया, फिल्म सॉन्ग है MS धोनी का और पलक मुचल जी ने गाया है, मुझे बहुत ही पसंद है। तू आता है सीने में
जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तो मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। हाँ, हाँ, थैंक यू। बहुत ऑसम आपने गाया। एक आखिरी मैसेज आप जी। सपने पूरे करने के लिए यूथ को क्या देंगी, बहुत कम शब्दों में? जी बिल्कुल, आज के इस प्रोग्राम में सपने कल के, राइट, सपने कल के मैं आई हूँ, तो मैं आप सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगी, जो भी मुझे देख रहे हैं, सपने कल के जो हम देखते हैं उसकी शुरुआत आज से होती है, बल्कि अभी से होती है, और पहले सोचने से होती है। अपने सपने के बारे में सोचिए, कैसे पूरा करेंगे उसके बारे में सोचिए, और आपके कल के सपने ज़रूर पूरे होंगे, और उन कल के सपनों को आप आज में जी कर देखिए, और उस हिसाब से आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, आप ज़रूर सफल होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद और जय माता दी। बिल्कुल हनीप्रिया जी, पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से, पूरे बिहार दूरदर्शन के परिवार की ओर से आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। आप हमारे स्टेज पर आईं और हमारे दर्शकों को के सामने इतने बेहतरीन गाने गुनगुनाए, हमारे यूथ को इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, अच्छी बातें बताई हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी, और दूरदर्शन को बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।